सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा? ये सवाल इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव अब मध्य प्रदेश का चुनावी दौरा कर रहे हैं। एमपी में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है, यानी कि यहां मोर्चा खोलकर अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की अपनी साथी कांग्रेस की जो मुसीबत है वो बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब विपक्षी पार्टी विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने से बाज नहीं आ रही, तो 24 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के खिलाफ मिलकर कैसे लड़ पाएगी। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जहां इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग सबसे मुश्किल नजर आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव मध्य प्रदेश पहुंचे। रीवा में उन्होंने एक सपा के सम्मेलन में शिरकत की और इस दौरान अखिलेश ने कहा कि अभी हमारे कई साथी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री की रेस में समाजवादी पार्टी खड़े हो जाओ। हम तो इतना जानते हैं कि जिसे भी प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश में आ जाए। उन्होंने कहा कि अगर गुजरात से ही कोई प्रधानमंत्री बनता तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों आए प्रधानमंत्री, क्योंकि वो जानते हैं कि यूपी को जीते बिना दिल्ली की सरकार नहीं बनेगी। जब लोकसभा में उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा इंडिया और सपा के प्रत्याशी जीतेंगे तो बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं होगा और पीएम दूसरा होगा। अब उनके इस बयान के भी कई सियासी मायने जो निकल कर सामने आए। सबसे पहले इस बयान के सियासी मायने आपको समझाते हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए यहां अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। समाजवादी पार्टी ने फिलहाल 6 धुरंधर ही मैदान में उतारे। बसपा ने भी 7 चेहरों से पर्दा उठा दिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ। देखना होगा कि सपा के सामने कांग्रेस उम्मीदवार उतारती है या नहीं। लेकिन इस मामले में जो राजनीतिक विशेषज्ञ है वो मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की एकता का पहला एग्जाम कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश के चुनाव में देना होगा, क्योंकि अगर यहाँ भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा तो सीधा मुकाबला यहाँ जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। इससे पहले कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय, वो अखिलेश यादव पर बागेश्वर सीट पर आरोप लगा चुके हैं कि उन्होंने कहा था कि जैसे घोसी उपचुनाव में कांग्रेस ने सपा का समर्थन किया था, सपा वहां जीती, ऐसे ही उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर भी तभी उपचुनाव हुए थे और वहां सपा ने अपना कैंडिडेट उतारा था। राजनीति के जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य दल है। उत्तर प्रदेश से सटे मध्य प्रदेश के जिलों में उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब मध्य प्रदेश में भी अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और अकेले चुनाव लड़ने का दावा किया है। लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस पर भी दबाव की राजनीति के तहत उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया को खुद प्रभाव से देखना चाहते हैं। बीजेपी, कांग्रेस और बसपा के बाद मध्य प्रदेश चुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा करने वाली सपा चौथी पार्टी है। बीजेपी ने यहां अपने उम्मीदवार की सूची जारी की है। बसपा ने भी 7 उम्मीदवार उतारे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अब 6 सीटों के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अगर यहां कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार उतारती है तो सीधे तौर से जो पहला इम्तिहान होगा उसमें इंडिया गठबंधन फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन साथ नहीं आ सकता तो फिर 2024 के चुनाव में कैसे साथ होगा, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।